देखिए, मैं जैसे बात करूं, मैं कोई नंबर देता हूं आपको। एग्जाम्पल के लिए आप नंबर लीजिए 3, 4, 5, 6, 2 और फिर अब मैं ये पूछूं आपसे, ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा? कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब इसमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर टू टाइप से दे सकते हैं, दो तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो आप मुझे बोल देंगे कि यस सर डिवाइड होता है, और यदि नहीं डिवाइड होगा तो आप मुझे बोल देंगे कि नो सर नहीं डिवाइड होता। ये तो फर्स्ट तरीका हो गया, पहला वाला जो फर्स्ट तरीका था। अब देखिए सेकंड क्या हो सकता है। सेकंड रूल होता है, रूल्स। 9 का एक डिविजिबिलिटी का रूल्स होता है। अगर वो रूल्स आपको पता है तो आप उस रूल्स को अप्लाई करके भी पता कर सकते हैं कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आप अगर इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तब आपको क्वेश्चन भी पता कर पाएंगे और रिमाइंडर भी पता कर पाएंगे। बट यदि आप रूल्स को अप्लाई करते हैं तो रूल से सिर्फ आपको ये पता चलता है कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, मतलब सिर्फ यस या नो में। तो देखिए जैसे हम बात कर लें कि नाइन्थ, ये 9, अगर 9 का रूल अगर आपको पता होता तो आप इसको ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर देते और आप पता कर लेते कि ये नंबर है ना जो 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैं सबसे फर्स्ट मैं पहले आपको 9 का रूल बता देता हूँ क्या होता है। 9 का रूल, 9 का रूल ये होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 9। जो जितनी भी इसकी डिजिट हैं सभी का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तब तो ये नंबर बाई 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नंबर नहीं डिवाइड होगा। ये कौन कहता है? 9 का रूल कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ। चलिए तो आप जरा इसको चेक करते हैं। ये नंबर है 3, 4, 5, 6, 2। अब किसी ने हमसे कहा कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तब हम इसके रूल्स को अप्लाई करके इसको चेक करते हैं। तो देखते हैं कि इसके सम ऑफ डिजिट कितना हो रहा है। सम ऑफ डिजिट मतलब सभी डिजिट का सम। चलिए ऐड करते हैं। आप इस साइड से भी ऐड कर सकते हो, इस साइड से भी ऐड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखता हूं मैं। ये 2 और 6 8 हुआ, 8 5 13 हुआ, और 13 4 17 हुआ, 17 3 20 हुआ। कितना हुआ ये? 20। अब आप देखिए कि 29 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। आप अगर करके देख लीजिए, पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। यदि आप समझिए आपका नंबर होता 3 4 5 6, तब इसके सम ऑफ डिजिट कितना होता है? जरा ऐड कीजिए। 6 5 11 और 4 15 और 3 18। तब इसका सम ऑफ डिजिट 18 होता, और 18 किससे डिवाइड हो रहा है? 9 से। क्या 89 से डिवाइड होता है? यस। तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो ये तो 9 का रूल था। हर डिजिट के लिए अलग अलग रूल होता है, डिफरेंट डिजिट के लिए डिफरेंट रूल होता है। उन रूल को अप्लाई करके हम ये पता कर पाएंगे कि ये नंबर इस डिजिट से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। चलिए तो इसी तरह के जो रूल्स हम पढ़ते हैं, इन्हीं रूल को बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, डिविजिबिलिटी रूल। तो देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल, पहले हेडिंग यहाँ पर लगाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल देखिएगा। अब हम किसी नंबर को देखकर पता कर पाए ये नंबर किसी से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इस तरीके के जो रूल्स हम सीखते हैं उन्हें हम डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। देखिए डिजिट होती हैं, हमें हर नंबर के लिए अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल सीखना होगा। सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूं कि 1 से।
वन से। भाई वन से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? तो मैं बता दूं, वन से ऑल नंबर डिवाइड होते हैं। वन से ऑल नंबर डिवाइड होते हैं, कोई भी नंबर हो वन से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड देखते हैं कि टू से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। चलिए टू का रूल देखते हैं। टू का रूल ये कहता है कि नंबर कितना भी बड़ा हो, यदि नंबर के लास्ट वाला डिजिट, लास्ट का कितना, वन डिजिट, टू से डिवाइड होता है तो ये नंबर टू से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे नंबर है 2465। अब मुझे ये बात पता करनी है ये नंबर टू से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तब मैं टू का रूल अप्लाई करूंगा, और जैसे मैं टू का रूल अप्लाई करूंगा तो मुझे पता चलेगा लास्ट वन डिजिट। टू का रूल क्या होता है कि लास्ट वन डिजिट को चेक करते हैं। तो मैं इतने पूरे नंबर को चेक ना करते हुए मैं सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करूंगा, और मैं देखूंगा कि लास्ट डिजिट में टू का डिवाइड होता है या नहीं होता है। इसमें मैंने पाया कि लास्ट डिजिट 5 है और 5 में टू का डिवाइड नहीं होता है, तो इस नंबर में भी टू का डिवाइड नहीं होगा। और समझिए जैसे ये नंबर होता 2446, तब अगर हमसे कोई पूछे ये नंबर टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो भाई लास्ट डिजिट कितना है, 6, और 6 से टू से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर भी टू से डिवाइड होगा। अभी देखते हैं, मैं नंबर लेता हूँ ये। देखिए इसका लास्ट डिजिट कितना है, 0, 0 टू से डिवाइड होता है, तो यस, तो ये नंबर भी टू से डिवाइड होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको राइट कर सकते हैं। देखिए थर्ड रूल देखते हैं। चलिए, कोई नंबर कब थ्री से डिवाइड होगा कब नहीं होगा ये पता करेंगे हम थ्री के रूल में। देखिए क्या होता है थ्री का रूल कि सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई थ्री। देखिए सभी डिजिट का जो सम होता है वो थ्री से डिवाइड होना चाहिए। अगर थ्री से डिवाइड होता है तो वो नंबर थ्री से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नंबर थ्री से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, यही नंबर ले लेता हूँ 2465। 2465 है। अब कोई मुझसे कहे कि ये नंबर थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो मैं जरा इसका रूल से अप्लाई करता हूँ। मैंने देखिए रूल्स क्या कहता है, देखिए अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका लास्ट डिजिट 5 है, 5 थ्री से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ऐसे नहीं चेक करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि थ्री का रूल ऐसा है ही नहीं है। हम तो वैसे चेक करेंगे जैसा इसका रूल होता है। देखिए इसका रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट का सम होना चाहिए थ्री से डिवाइड। तो हम सभी डिजिट का जरा सम निकालते हैं, सम फाइंड करते हैं। तो सम फाइंड करिए जरा। देखिए सभी को टोटल कीजिए, 2 4 6 और 6 6 12 और 12 17 हुआ। कितना हुआ ये? 17। और 17 क्या थ्री से डिवाइड होता है? नहीं होता। ये नंबर भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा। और देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल होता है 6 6। अब देखिए क्या करते हैं, इसको चेक करना था कि ये थ्री से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो इसकी सभी डिजिट का सम करते, जैसे 6 6 12 और ये 16 हुआ और 18 हुआ। अब 18 थ्री से डिवाइड होता है क्या? तो यस होता है। तो ये अगर थ्री से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर थ्री से डिवाइड होगा, इस बात की गारंटी है। चलिए देख लीजिए, अभी ये थ्री का रूल था। अब देखते हैं फोर्थ का रूल। फोर का रूल देखते हैं। फोर के लिए क्या होता है? लास्ट के टू डिजिट, लास्ट के टू डिजिट, कितने डिजिट? टू डिजिट। लास्ट के जो टू डिजिट होते हैं वो किससे डिवाइड होना चाहिए? फोर से डिवाइड होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होता है? फोर से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे 2465। कोई हमसे पूछे ये नंबर, कोई हमसे पूछे कि ये नंबर तो फोर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो फोर का रूल क्या होता है भाई? लास्ट का टू डिजिट,
लास्ट के 2 डिजिट मैंने सेलेक्ट किए। अब मैंने देखा 65 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 65 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए और भी देख सकते हैं, ये देखिए कुछ नंबर्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। चलिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो 2 का उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, जरा फिर से रिवाइज करते हैं। बताइए नंबर 2 से डिवाइड होगा? 8 है लास्ट में इसलिए 2 से डिवाइड होगा, 0 है लास्ट में इसलिए 2 से डिवाइड होगा, 1 है लास्ट में इसलिए ये नहीं डिवाइड होगा, और ये 2 है लास्ट में इसलिए डिवाइड होगा। चलिए 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट का सम क्या है ना, 3 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए इसका सम करते हैं, 8 और 6 कितना हुआ, 14 और 15, 15 हुआ, 15 3 से डिवाइड होता है इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। चलिए इसको देखते हैं, ये कितना हुआ, 7 3 10 और 18, 18 3 से डिवाइड होता है इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। इनका सभी का सम कीजिए, ये हुआ 2 1 और 2 3 9 12 3 15 और 21, 21 वाई डिवाइड होता है 3 से, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको देखते हैं, ये कितना है, इस साइड से मैं सम के लिए ले रहा हूँ, 7 3 10 9 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 30 भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होगा। अभी देखिएगा, अब मैं चेक करता हूँ ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो भाई 4 के लिए आपको 4 का रूल लाना चाहिए। ठीक है, 4 के रूल के लिए हम पता करते हैं, 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। तो आप देखिए जरा इसमें लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के ये 2 डिजिट है, और आप बताइए ये 2 डिजिट लास्ट के 68 है, तो 68 4 से डिवाइड होता है, तो 68 4 से डिवाइड होता है, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 74 से डिवाइड होता है, 74 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। और 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। अब मैंने कहा कि 21 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। 52 4 से डिवाइड होता है, तो 52 4 से डिवाइड होता है, इसलिए ये भी 4 से डिवाइड हो गया। देखिए आप समझते हैं हम, ये 4 का रूल हो गया। अब समझते हैं कि 5 का रूल क्या होता है। 5 का रूल, तो 5 का रूल होता है कि लास्ट 1 डिजिट 5 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट 1 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से डिवाइड होना चाहिए। अदर वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो, वो इसी से रिजल्ट निकल के आता है। 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। चलिए समझते हैं, देखिए जैसे कुछ नंबर्स हैं, अब मैं कहूँगी ये 5 से डिवाइड होंगे कि नहीं, तो भाई इसका लास्ट डिजिट 8 है इसलिए ये डिवाइड नहीं होगा, इसका 0 है इसलिए ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा और ये डिवाइड नहीं होगा। 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। चलिए अभी 6 के लिए 6 का रूल समझते हैं। ये 6 का रूल, 6 का वैसे तो कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता है, लेकिन 6 के लिए हम चेक करते हैं 2 और 3 का रूल। अगर कोई नंबर 2 का रूल फॉलो करता है और 3 का रूल फॉलो करता है, तब वो नंबर 6 का रूल फॉलो करेगा, मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। यदि कोई ऐसा नंबर है जो 2 का रूल फॉलो करता है, 3 का रूल फॉलो नहीं करता, तब वो 6 का रूल फॉलो नहीं करेगा। और यदि कोई ऐसा नंबर है जो 2 का रूल फॉलो नहीं करता है और 3 का रूल फॉलो करता है, तब वो क्या होगा कि वो नंबर भी 6 का रूल फॉलो नहीं करेगा। मीन्स आप समझ गए होंगे, 6 का रूल फॉलो करने के लिए उस नंबर को 2 का रूल भी फॉलो करना जरूरी है और 3 का रूल भी फॉलो करना जरूरी है। देखिए चलिए समझते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, अब ये नंबर देखिए, इसने 2 का रूल भी फॉलो किया, 3 का रूल भी फॉलो किया, तो भाई ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर इसने 2 का रूल भी फॉलो किया, 3 का भी फॉलो किया, तो ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा नंबर है कि इसने 2 का रूल फॉलो नहीं किया, 3 का किया, तो ये 6 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है इसलिए ये
ही डिवाइड हो जाएगा 6 से। चलिए, वैसे 7 का कोई रूल नहीं होता, ठीक है, इसीलिए 7 के यहाँ क्वेश्चन नहीं दिए जाते, वरना 7 का रूल पढ़ते हैं। 7 का रूल हम आपको बता दे रहे हैं, होते तो हैं बट कोई रूल का मीन्स नहीं होता है। 7 का रूल, जैसे कोई ये 4 9 3 7 पता करना है ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए हम डायरेक्ट डिवाइड करके चेक करते हैं, यही सबसे इजी होता है, इससे इजी नहीं होता कुछ। चलिए देखिएगा, आप चलते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर पे देखेंगे तो 8 नंबर पे है 8 का रूल। तो 8 के रूल के लिए क्या होता है, 8 का रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर कितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं करता। जैसे देखिए 2 4 5 6 8 2 9 4। अब जैसे इसको चेक करना है ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो मुझे पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लूंगा कि भाई 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। देखिएगा कि 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 8 3 या 24 और यहाँ से 5 बचा, ये 54 हो गया। ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए कुछ इसके क्वेश्चंस करते हैं। 168 डायरेक्ट चेक करेंगे, इसमें 3 डिजिट ही है ना, तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा और ये 8 बन जाए 8 और यहाँ पर आएगा 8 4 जा तो 32 और यहाँ बचेगा कितना 5 बचेगा 50। ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। सॉरी इतना चेक कर लिया, मुझे तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करना, इसमें लास्ट के 3 डिजिट ये वाले चेक करेंगे 9 to 8। तो आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, अगर इसमें ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आप ये भी चेक कर लीजिएगा, इसके लास्ट पे 3 डिजिट चेक करना है। अब हम देखते हैं कि 9 का रूल क्या होता है। तो 9 का रूल बिल्कुल वही होता है 3 डिजिट जैसा। 9 का रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9। जैसे 3 का रूल था कि सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिवाइड हो रही थी, यहाँ पर 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, जैसे 2 4 6 9 5। ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करना है तो चेक करते हैं। 2 4 6 6 6 12 और 12 और 9 21 20, ये हुआ 26 और 26 9 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। जैसे 168, चलिए सबका सम कीजिए, ये हुआ 15, 59 से डिवाइड नहीं होता इसलिए ये नहीं डिवाइड होगा 9 से, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो सकता है इसलिए 3 पे यस है। इसमें देखिए 8 और 3 11, 11 7 20, 20 भी 9 से डिवाइड नहीं होता इसलिए ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। और इसमें देखते हैं 6 और 3 9 9 9, 18 और 18 to 20 21, ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 21 9 से डिवाइड नहीं होता। इसको चेक करते हैं। 7 3 9 7 3 10 और 19 हो गया और 23 हो गया और 28 और 30 भी नहीं डिवाइड होता है 9 से, ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। देखिएगा अब 10 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, तो जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, जिस नंबर के लास्ट में क्या हो 0 हो, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिएगा ये इस नंबर के लास्ट में 0 नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, इस नंबर के लास्ट में 0 है तो ये 10 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा और ये ही नहीं होगा। देखिए 11 का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, इसको हम अलग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अभी हम क्लास इसके बाद की क्लास करेंगे तो उसमें आपको 11 का डिवीजन के रूल एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। मैं आज की क्लास को यहीं एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू।